अपने को अनम्यूट करिएगा। मीडिया की एक भूमिका हो सकती थी, लेकिन मीडिया की भूमिका भी तो समझ में नहीं आ रही है। मुकाबला तो वो उसको भी करना चाहिए था। सिर्फ राहुल गांधी की जिम्मेदारी नहीं है फेक न्यूज। फेक न्यूज के खिलाफ तो मतलब लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ा हमला जिसको कहते हैं वो फेक न्यूज है। आप भ्रमित कर देते हैं, गुमराह कर देते हैं, ठगते हैं लोगों को। जी। अमरीश जी, कुछ दिन पहले मेरे रिश्तेदार के पास एक मैसेज आया जी। रिनाउंड मीडिया ग्रुप से। गलत नंबर मिल गया था। सोचा कि मेरा नंबर है, और एक वीडियो चैट, और इसमें एक घुंघराले बाल वाली महिला उनके साथ बैठी हुई है कहीं, और वो सूप बोल से चाय पी रहे हैं, नूडल टाइप खाना। और ये कि और लंबा सा एक मैसेज था उसमें कि बहुत जरूरी है, हम रिपोर्टर हैं, कि हम क्रॉस चेक कर लें कि ये आप हैं। तो मैं तो नहीं थी। तो जिनका वो भी गलत गलत। और जब उन्होंने जवाब दिया जिनके नंबर पे गया गलती से, तो फिर उसमें बोला थैंक यू सबा जी। तो जिसके पास गया उन्होंने कहा नहीं, मैं सबा जी नहीं हूँ। तो बोला ओके सबा जी। ये है पत्रकारिता का लेवल। हाँ। तो मुझसे पूछा जा रहा था कि अगर अब मैं अपने बाल खुला छोड़ दूं तो हो सकता है मैं भी हूं। तो चाहे वो कुछ नहीं कर रहे थे, राहुल गांधी खाना खा रहे थे और एक महिला थी उनके पास। तो देखिए, इसमें आप कह रहे हैं फेक न्यूज, क्यों ऑल्ट न्यूज के पीछे सरकार गई? क्योंकि वो फेक न्यूज बस्ट कर रहे हैं। और वो तो पूरा कम्युनल प्रोपेगेंडा, मुझे अंदाजा है क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस वगैरह उनके साथ शेयर किए गए हैं। एक जमाने में मालदा में उन्होंने कहा था, भाजपा की स्पोक्स पर्सन, मैं उनका नाम अब नहीं लूंगी, कि ये एक महिला का दृश्य दिखाया और उसको कोई साड़ी छीन रहा छीन रहा था, और कहा ये मालदा में मुसलमान मर्द कर रहे हैं। वो निकला एक भोजपुरी फिल्म का सीन। और ऐसे ऑल्ट न्यूज ने इतने सारे फेक न्यूज बस्ट किए। ज्यादा बहुत सारा उनका जो मटेरियल है वो कम्युनल मोबिलाइजेशन में जाता है, हिंदू मुस्लिम मोबिलाइजेशन में जाता है। ये आप गौर करिए। मैंने उनसे बात की है। उनका ऑफिस अभी भी अहमदाबाद में है, हालांकि प्रतीक सिन्हा अब कलकत्ता में रहते हैं, लेकिन उनका कंपनी रजिस्टर्ड अहमदाबाद में है। तो मेन जो फेक न्यूज होता है वो होता है हिंदू मुस्लिम सेंटिमेंट के लिए। मैंने उनसे पूछा क्या मेन। अब आप राहुल गांधी की जब आप बात करेंगे तो आप गौर करिए कि बीजेपी के लिए बहुत यूजफुल शख्स, बहुत लोग मानते हैं कि राहुल गांधी को बहुत सालों तक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन माना गया। बहुत लोगों ने माना वो थे नहीं, वो गायब हो जाते थे, ये सब था। इस भारत जोड़ो यात्रा में उनकी छवि बदली है। उनको थोड़ा सीरियसली ले जाना, कुछ लोग जो फेंस में थे, जो चाहते थे कांग्रेस में रिवाइवल हो, लेकिन मानते थे राहुल गांधी की बस की बात नहीं है। इसलिए क्योंकि राहुल गांधी को कभी लगा कि उनकी रुचि है नहीं जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में। बहुत सारे लोग जिन्होंने कांग्रेस छोड़ा, उन्होंने भी राहुल गांधी पर उंगली उठाई। मजबूत लोग जो छोड़ के गए। ये बैकड्रॉप है। ये नहीं कि राहुल गांधी हमेशा परफेक्ट कोई पॉलिटिशियन थे, उनमें बहुत कमियां थी। फिर एक भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई, उससे वो ज्यादा सीरियसली लिए गए, उन्होंने कुछ मुद्दे उठाए। अब भाजपा, जिसके पास फेक न्यूज और भाजपा का जो सपोर्टिंग इकोसिस्टम है, जिसके पास हमेशा फेक न्यूज की फैक्ट्री है, हर चीज के लिए फेक न्यूज की फैक्ट्री और सोशल मीडिया के थ्रू प्रोपेगेंडा की फैक्ट्री, वो क्यों नहीं राहुल गांधी कहेंगे अथॉरिटेरियनिज्म या इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जो कुछ भी मुद्दा, पॉलिटिक्स ऑफ हेट, सोशल मीडिया में चलेगा कि वो किसके साथ चले, कौन सी बनियान पहनी। उनको नॉन सीरियस पॉलिटिशियन की तरह प्रेजेंट करने का ये क्लियर टैक्टिक है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये तो सबके साथ भाजपा करती है, और इनके साथ क्योंकि ये यात्रा चल रही है और वो कुछ मुद्दे उठा रहे हैं, भाजपा का कोई वो नहीं चाहती ये जवाब देने के लिए। वो बस उसको फ्रिवलस नॉन सीरियस मुद्दों में राहुल गांधी की के सफर को खत्म करना चाह रही है। ये कहना कि क्या वो कर पाएगी कि नहीं, देखिए बहुत सारी चीजें फेक न्यूज से चल गई हैं हमारे मुल्क में। मैं ये नहीं कह रही पूरी तरह सक्सीड होगा, क्योंकि जो तबका भाजपा को वैसे भी सपोर्ट करता है, वो तबका तो मानेगा कि ये सब चीजें मजाक कराएगा,
हंसी हंसी उड़ाएगा, बनियान पहना है, किसके साथ बैठे हैं, किसके साथ चल रहे हैं, किसका हाथ पकड़ रहे हैं, बदतमीजी से दाढ़ी के बारे में वो तो पॉलिटिशियन ने रिमार्क किए हैं। तो ये कहना कि वो फेक न्यूज का असर नहीं होगा, कुछ हद तक तो होगा। काउंटरिंग कैसे होगी जब पूरी एजेंसीज, भाई यहाँ पे तो हम इस मुल्क में रह रहे हैं, पिछला जो साल बीता कि जो फैक्ट चेकर्स को जेल में डाल दिया, जो फैक्ट जिनका काम है फेक न्यूज के खिलाफ लड़ना, और वो क्या कर रहे थे, बस बस्ट कर रहे थे फेक न्यूज, उनको जेल में डाला गया। वो सुप्रीम कोर्ट के से बेल लेकर बाहर निकले हैं। और अगर कोई मीडिया का सबसे बड़ा दुश्मन है, वो है फैक्ट चेकर्स। आप ये मत समझिए कि जो लोग ओपिनियन पब्लिश करते हैं, जो कहते हैं कि संविधान से अलग है, अब हमारा मुल्क जिस दिशा में जा रहा है, वो उतना बड़ा दुश्मन है नहीं। फैक्ट चेकर सबसे बड़ा दुश्मन है इनका। वो तो ओपिनियन है, वो पुराने इंडिया वाले वो कहते हैं ओपिनियन है, हमारी कोई और ओपिनियन है। लेकिन अगर जो झूठ निकलते हैं सारे प्रोपेगेंडा में, जो झूठ खासकर हिंदू मुस्लिम, खासकर इंडिविजुअल अटैक में, वो फैक्ट चेकर इनका मीडिया में सबसे बड़ा दुश्मन है। इसीलिए सबसे ज्यादा ये लोग ऑल्ट न्यूज के पीछे, कितने सारे केसेस उनके खिलाफ है, कितने सारे केसेस उनके खिलाफ है। ये सीधी सी बात है। और अगर कोई ऑल्टरनेटिव मीडिया का कोई ग्रुप है जिसने इम्पैक्ट किया है मीडिया नैरेटिव को ऑल्टरनेटिव, वो भी फैक्ट चेकर है। तो हम लोग राय लेकर ओपिनियन एक अलग एक पूरा सेक्शन बन गया फैक्ट चेकर। इसको काउंटर करने के लिए हुआ ये है कि मीडिया की ग्रुप्स जिनका एक विंग झूठ वाले चैनल चलाता है, जिनमें खूब झूठे नैरेटिव्स, झूठ बोलने की बात नहीं है, जो आप नैरेटिव चूज करते हैं बहस के लिए, वो ही झूठ से निकला हुआ है। तो उन्होंने कहा हम भी फैक्ट चेकर्स निकले हुए हैं। न्यूज लॉन्ड्री के खिलाफ, न्यूज लॉन्ड्री क्योंकि वो मीडिया के ऊपर करता है, मीडिया का क्रिटिक करता है न्यूज लॉन्ड्री, उनके खिलाफ भी इनकम टैक्स रेट्स केसेस, जो मीडिया तो नैरेटिव्स जो बन रहे हैं। तो ये राहुल गांधी पे अटैक है, लेकिन ये फेक न्यूज की फैक्ट्री तो करेगी। अगर ना करती तो आप कहते वो उनको सीरियसली नहीं ले रही है, वो करेगी जरूर। और ये बस उनका तरीका है। और ये आजकल फेक न्यूज पर ही चल रहा है। आधा जो मीडिया की स्टोरी, आज तो जिन्होंने कश्मीर फाइल्स बनाई है उन्होंने सीधा कह दिया कि वी आर शॉर्टलिस्टेड ऑस्कर के लिए। अब आप कैसे काउंटर करेंगे कि वो फिल्म दूसरे फिल्मों के साथ क्वालिफाई करती है, ये टेक्निकल रीजंस के लिए। लेकिन लोग तो पूरा ये जो प्रेजुडिस, ये जो नफरत का दौर है, इसमें झूठ की जरूरत है। और ये भी दूसरा इसमें ये चीज है कि हम बड़े लोग हैं, हम लोग जो इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन जो भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें भी दम है। झूठ बोल दिया उन्होंने, लेकिन वो रीट्वीट हो गए, कुछ लोग मानेंगे, 100 लोग जाके घर में बोलेंगे अरे वो फिल्म ना कश्मीर फाइल, उसको नॉमिनेशन मिल गया। कितने लोग चेक करेंगे? हम लोग चेक करेंगे ना कि वो शॉर्टलिस्ट में आ गए, ऑस्कर अवार्ड इंटरनेशनल। तो थोड़ा सा झूठ बोलना, ये तो पूरा अब पॉलिटिकल गेम में आ गया है। तो राहुल गांधी के साथ जो भी, जैसे मैंने कहा कि मीडिया के लोगों ने कांटेक्ट किया और वो भी गलत नंबर पे, वो भी। लेकिन हाँ, अच्छी बात है कि क्रॉस चेक तो कर दिया कि ये आप हैं कि नहीं है। हाँ, तो बस, और मैं क्या कहूँ। जी अजय जी, मैं आपके पास आऊंगा।